So for today's video, basically I'm going to play a game with you and this game is called Diagnose Carefully. Diagnose Carefully में आपको basically मैं list of symptoms and observations बताऊंगी और आपको best possible diagnosis को guess करना है, appropriately respond करना है. ध्यान रखिएगा इस particular game में मैं आपको list of symptoms बताऊंगी and observations बताऊंगी. Do not use this video for self diagnosis. आपको कभी भी डायग्नोसिस करनी है तो आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाना होता है जो कि आपको क्लिनिक में बिठा के आपकी जांच करने के बाद आपको एक डायग्नोसिस देगा. इसको लूजली मत यूज करिएगा. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. Having given that disclaimer, following are the list of symptoms that I am going to tell you. Basically, this is a particular patient. She's in her early 20s and she walks into the clinic. Once she walks in, clinician ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इस पेशेंट का मसल कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ है. As a result of which, ये थोड़ा सा स्टूल पे लड़खड़ाती है, but she is being able to find her footing and sit. बैठने के बाद ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है काफी कंफ्यूज्ड समझ में आ रही है. ये डॉक्टर को, क्लिनिशियन को इन्फॉर्म कर रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस भी करनी चाहिए कि नहीं. मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड और परेशान हूँ और थोड़े टाइम से मैं डिप्रेस्ड भी फील कर रही हूँ. मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि पहले के कंपैरिजन में मेरी फंक्शनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है. तो हम ये नोटिस कर रहे हैं ये पर्टिकुलर पेशेंट जब बात कर रही हैं तो इनके बात करने का जो फ्लो ऑफ स्पीच है वो बीच बीच में टूट रहा है और थोड़ा सा अबनॉर्मल है. उस अबनॉर्मलिटी में हम नोट कर रहे हैं कि स्पीच में एक मोनोटोनिक स्पीच है. मोनोटोनिक स्पीच में एक सडन बर्स्ट आ रहा है, रैपिड स्पीच प्रोड्यूस हो रही है, फिर एक हेजिटेशन जैसा पॉज हो रहा है. इनकी स्पीच थोड़ी थोड़ी स्लर भी कर रही है. एंड इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे मसल्स फटीग हो रही है, मेरा कोऑर्डिनेशन पहले से थोड़ा सा, मसल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कमजोर हो चुका है. हम नोटिस कर रहे हैं कि ये पेशेंट बाय मूड ये लैबाइल हो चुकी है. कभी कभी इनअप्रोप्रिएट एफेक्ट भी शो कर रहे हैं, जैसे कि कोई दुखद या प्रॉब्लमेटिक बात को ये डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करते टाइम हो सकता है दुख की बात है तो हो सकता है इनअप्रोप्रिएटली हंस रहे हैं. इनकी आंखों की पुतलियों में हम निस्टैग्मस देखते हैं. निस्टैग्मस मतलब अनकॉन्शियस मूवमेंट ऑफ द आईज. सो हो सकता है ये लेफ्ट राइट टिक 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 करके इनकी आई बॉल्स मूव कर रही हैं, जो कि आप ड्यूरिंग क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हैं कि निस्टैग्मस की एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है. ये पेशेंट पेरेस्थीसिस की भी एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इन्हें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, पिन चुभने जैसी सेंसेशंस होती हैं, इनको डिजीनेस होने लगी है, विजन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है, इनके हाथों में थोड़े ट्रेमर्स भी हैं और ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब इनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा खराब हो जाती है. नोट करिएगा कि ये पेशेंट एक क्लिनिकल एंटिटी भी डिस्प्ले कर रहा है जिसे हम कहते हैं स्कैनिंग ऑफ स्पीच. स्कैनिंग ऑफ स्पीच, लुक एट द स्क्रीन. मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है जहां पे रैपिड मोनोटोनिक स्पीच इज सेपरेटेड बाय ब्रीफ हेजिटेशन और साइलेंस. तो ये एक स्पीच जो अगर कर रहा है मोनोटोनिक, रैपिडली मोनोटोनिक और एकदम बर्स्ट आ रहा है स्पीच में, फिर पॉज आ रहा है हेजिटेशन का, फिर एक किस्म से स्पीच का बर्स्ट निकल रहा है, इसे हम स्कैनिंग ऑफ स्पीच कहते हैं. नाउ थिंक व्हाट पॉसिबल इज द डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट. टेक योर टाइम. इसका करेक्ट आंसर है एज पर ICD-10 G35, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप एडिशनली ये भी देखेंगे कि इस किस्म के पेशेंट्स की जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो माइल्ड लेवल पे हो सकती हैं. इनके अटेंशन हो सकता है पुअर हो. आप विजिलेंस टेस्ट करेंगे
तो फिर ये पुअरली परफॉर्म करेंगे। आप इनको प्रोवर्ब इंटरप्रिटेशन के लिए कहेंगे, हो सकता है ये आपको पुअरली परफॉर्म करते हुए दिखे। आप इनके साथ मेमोरी असेसमेंट्स करेंगे, तो डिलेड रिकॉल हो, जो कि क्यू हो के साथ हो, क्यू असिस्टेड हो या विदाउट क्यू की हेल्प से हो, तभी आप देखेंगे कि ये पुअरली परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे टेस्ट्स और इसकी फाइंडिंग्स आपको कोई साइकोलॉजिकल टूल जो एम्पिरिकली प्रूवन हो, सिग्निफिकेंटली उसका कुछ साइंटिफिक बैकअप हो, आपको वही यूज करनी है। इस किस्म के टूल्स आपको गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके असेसमेंट्स कराने के लिए आपको किसी रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के पास ही जाना होता है। Getting back to the diagnosis portion, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इन बेसिक फंक्शंस के ऊपर आपको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दिख सकती है। नाउ ऐसी डायग्नोसिस के लिए आपको हमेशा किसी न्यूरोलॉजिस्ट, किसी साइकाइट्रिस्ट, किसी रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के पास ही जाना है, क्योंकि ये एक किस्म की क्लिनिकल एंटिटी है जिसको टैकल करने के लिए, जिसके रिहैबिलिटेशन के लिए, जिसकी असेसमेंट के लिए ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड होते हैं। ओके, आई होप you found this educational content useful, and I hope that for more of such content you'll get back on this channel. Thank you so much. That's from my side. Have a great day.